हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन मैंने पिछले क्लास में बताया था। अभी मैं थोड़ा और बता देता हूं कि जो पिछले वीडियो में नहीं थे उनको समझ में आ जाए। यहाँ पर एक चार्ज हम लोग पॉइंट चार्ज लेते थे Q, इसके कुछ दूर पर पॉइंट P लेते थे। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हम एक चार्ज सपोज करते थे इन्फिनिटी पर, जिसमें फोर्स कितना होता था, 0। इस पॉइंट से इस चार्ज को यहाँ P पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन किया जाता था उसी को हम लोग बोलते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते थे। तो चलिए अभी हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है वो अभी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर एक चार्ज हम लोग Q सपोज किए हैं O पॉइंट पर, उसके कुछ दूर पर एक हम लोग चार्ज एक पॉइंट P सपोज किए हैं। इस P पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम एक इन्फिनिटी पर एक पॉइंट सपोज करेंगे, एक चार्ज सपोज करेंगे जिसमें फोर्स कितना हो जाएगा, 0। इस यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया जाएगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए तो हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे निकालेंगे, सपोज आप पॉइंट चार्ज प्लस Q, एक चार्ज हम लोग प्लस Q सपोज किए हैं, इज सिचुएटेड एट ए पॉइंट O, जो O पॉइंट पर सिचुएट है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P। टेक टू अनदर पॉइंट्स A एंड B। A एंड B जो है कोई अदर पॉइंट है। ऑन लाइन ज्वाइनिंग OP सच दैट, OP के लाइन ज्वाइनिंग में ही तो एक हम लोग पॉइंट लिए हैं जो A और B है, 2 पॉइंट। तो यही बोलता है कि एक हम लोग चार्ज लिए हैं प्लस Q, उसके कुछ दूर में हम लोग पॉइंट P लिए हैं। इस पॉइंट P पर हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। इसी लाइन पर हम लोग क्या किया, 2 पॉइंट लिए हैं A और B, जिसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx, और O से A तक का दूरी कितना है, x, और O से P तक का दूरी कितना है, r। एक यहाँ हम लोग चार्ज ले लिया 1 कूलम का प्लस 1 कूलम का। तो यहाँ पर वही है OP इक्वल टू R, OP इक्वल टू R, OA इक्वल टू x, AB इक्वल टू dx, और x जो होगा वह ग्रेटर देन होगा किससे, r से। x जो होगा ग्रेटर देन होगा किससे, r से। x ग्रेटर देन है, यहाँ पर दिखने से भी वही लग रहा है कि ग्रेटर देन है x r से। अब क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट A पॉइंट पर हम लोग अब क्या करेंगे, A पॉइंट पर हम लोग करेंगे, निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय R स्क्वायर, Q बाय R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग का निकल चुका है, E इक्वल टू 1/4πε0 Q बाय x स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर R स्क्वायर नहीं होगा, x स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज हम लोग क्या लिए हैं, Q लिए हैं, चार्ज Q लिए हैं, और इसका डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का स्क्वायर तो था। कूलम्ब लॉ से आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो नीचे होता है वो क्या होता है, स्क्वायर होता है, उसका लेंथ होता है, उसका लेंथ का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर उसका लेंथ कितना है, x है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि A से B पॉइंट के लिए, A से B पॉइंट पे हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। इसमें किया गया वर्क डन, तो इस वर्क डन में जो निकलेगा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टोटल निकल जाएगा कि कितना हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B इज। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल रहे हैं इसलिए dW हो जाएगा। D का मतलब क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ। जब हम लोग स्मॉल कोई चीज को, बड़े चीज को छोटे में निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, लेंगे उसमें dW वर्क डन निकालने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू E माइनस E dx। क्योंकि माइनस क्यों, क्योंकि रिवर्स आ रहा है
अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए इसका ये नेगेटिव हो गया। और ई हो गया आपका अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इंटू डी एक्स। इसका डी एक्स क्या है, लेंथ है जो ए से बी पॉइंट पर किया गया जो वर्क है उसका लेंथ क्या है, डी एक्स। तो इसलिए हम लोग इसका डिस्प्लेसमेंट डी एक्स ले लिए। एफ के जगह पर हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई। तो डी डब्ल्यू माइनस ई का भी हम लोग वैल्यू निकाले हैं 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर डी एक्स रह गया सेम। अब चलिए हम लोग अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो निकालें उसमें इंटीग्रेट कर देंगे। उसका लिमिट कहाँ, इन्फिनिटी से लेकर के आर तक। इन्फिनिटी मतलब कि जब हम लोग इन्फिनिटी में एक पॉइंट सपोज किए थे, इस पॉइंट यहाँ इन्फिनिटी में लास्ट पॉइंट और स्टार्टिंग में क्या है इसका डिस्टेंस आर, ये वाला ले लेंगे, इसका लिमिट में आ जाएगा ये। तो चलिए हम लोग निकालते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी पॉइंट तक का, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक के लिए क्या हो जाएगा मेरा लिमिट इन्फिनिटी एंड आर। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल टू इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, ये क्या था डी डब्ल्यू का वैल्यू भी हम लोग क्या निकाले हैं, -1/4πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अब क्या करेंगे, क्यू 4πε0 हमको बाहर ले आएंगे, माइनस भी बाहर आ जाएगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन में क्या बच गया, लिमिट तो सेम रह गया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था बाई में, ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा -2dx। सेम ये भी सेम रह गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का पावर -1 और बाय में -1। इंटीग्रेशन है, कुछ नहीं किया हुआ इसमें कि इसमें एक हम लोग फिर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। जो ऊपर जो वैल्यू रहेगा वो नीचे आता है। तो ये लिमिट आर इन्फिनिटी। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को दोनों को यहाँ पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये तो सेम रह गया, ये भी सेम रह गया। ये 1/r यहाँ पुट कर देंगे तो 1/r हो गया माइनस 1/∞। इसको ब्रैकेट बंद कर दिए। ओमेगा क्यू बाय 4πε0 1/r सेम रह गया। अब हम लोग जानते हैं कि 1/∞ का वैल्यू कितना होता है, 0। 1/∞ का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इसको 0 कर दिया। अब क्या बचा यहाँ पर, ओमेगा 4πε0 1/4πε0। ये क्यू जो यहाँ पर था, इस क्यू को हम लोग यहाँ ले आए तो क्यू बाय आर हो गया। अब फाइनल आंसर हम लोगों का यही हो गया। वर्क डन जो निकला इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, भी से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ नहीं किया हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर। ये हो गया आपका पॉइंट P पर जो निकला हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1/4πε0 क्यू बाय आर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। और मैं इसी तरह से 12th क्लास का सारा टॉपिक को मैं अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।